अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। मैं आपको वो तमाम पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने जीपी में देखने हैं। और जीपी जो है होता बेसिकली क्या है, जीपी जो है एक हमें क्विक से असेसमेंट करके बताती है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, उसके इलनेस के बारे में। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इनटू एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आपने पहले जीपी करनी होती है, और ये आपकी ऑस्की के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करने लगे हमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। आई वुड रिकमेंड कि आप एक पेपर और एक पेन अपने साथ रख लें, ताकि जो मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊँ आप साथ साथ वो नोट करते रहें। ठीक है, वरना एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ बातें याद रह जाएंगी और कुछ बातें डेफिनेटली स्किप हो जाएंगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। हमेशा हमें पता है जब भी हमने पेशेंट के पास कोई भी अगर हमें हिस्ट्री लेनी है या एग्जामिनेशन करना है, तो जो हम अप्रोच करते हैं वो हमेशा हम लोग राइट साइड से करते हैं। ठीक है, सो अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया अपना। ठीक है, आप राइट साइड से आपने पेशेंट को अप्रोच किया। ठीक है, उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं बोलूँगी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना या डॉक्टर मीना है। ठीक है, और मुझे आपके जिस्म का मुआयना करना है। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ़ होइएगा अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं अपना मुआयना रोक दूँगी। ठीक है, सो आपने एक ब्रीफ से इंट्रो करवा देना है, और साथ ही साथ आपने इन्फॉर्म कॉन्सेंट भी ले लिया। उसके बाद जो है आपने अपनी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपने जो है ना पेशेंट की एक जनरल अपीयरेंस को असेस करना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा वो एक यंग बच्चा है या यंग मेल या यंग फीमेल है। ठीक है, या आपके पास वो एक ओल्ड पेशेंट है, या वो दिखने में आपको हेल्दी लग रहा है या इल लग रहा है। जो भी है आपने उसकी एक जनरल अपीयरेंस से आइडिया लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट का पोस्चर और उसका एटीट्यूड देखना होता है। दिस इज़ द सेकंड पॉइंट है, जिसमें आप देख सकते हो कि पेशेंट कंफर्टेबल है या डिस्निक है या पेन में है, या जो भी पेशेंट की कंडीशन आपको उसमें नज़र आ रही है, तो वो आपके पास आ जाएगा। देन आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हो। ठीक है, वो आपको पता चल जाता है पेशेंट को देखते साथ ही वो अलर्ट है, वो कंफ्यूज है, वो ड्राउजी है, और आप उससे बात कर लेते हो कि आपका नाम क्या है, आपको पता है कि आप कहाँ पे हैं, तो पता चल जाता है कि बंदा जो है ना वेल ओरिएंटेड है टाइम प्लेस एंड पर्सन में। सो ये तीन चीज़ें आपने स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को देख कर ही असेस करनी है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज जनरल अपेयरेंस, देन पोस्चर एंड एटीट्यूड, थर्ड वन इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम लोग जो है प्रॉपर स्टार्ट करने लगे अपनी एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन जब भी हम लोग जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जीपीई स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा हैंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा कज़न है जिसको मैंने अपना पेशेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ही इब्राहिम। कौन सी क्लास में? सेवन में। अच्छा, सेवन में। ठीक है, मुझे लगा था सिक्स में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा जीपी हमेशा हैंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हैंड पे जो है इसको मैं आपको ना याद करने का एक तरीका बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। हैंड्स में ना आपने चार चीज़ें जो है असेस करनी है। सबसे पहले आपने हैंड्स को इन जनरल देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेल्स को डिटेल में देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिंगर्स को डिटेल में देखना है, और लास्ट पे आपने पामर सरफेस ऑफ हैंड्स को डिटेल में देखना है। तो ये चार पॉइंट जब आपके माइंड में होंगे ना, तो आपसे कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है हैंड्स को इन जनरल देखना है। ठीक है, आप मुझे अपने हाथ दिखाएं, दोनों हाथ दिखाएं, दोनों हाथ दिखाएं। अच्छा, जब हम लोग हैंड्स को देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमने जनरल शेप देखनी होती है कि कोई डिफॉर्मिटी, जैसे हमें पता होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अल्नर डेविएशन हुई होती है, तो हमने देखना है कि किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। हमने साइज़ देखना है कि एज के हिसाब से पेशेंट का मतलब हाथ का साइज़ उतना है या नहीं, क्योंकि जैसे हमें पता है एक्रोमेगैली में बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं हाथ। ठीक है, साइज़ देख लिया। उसके बाद हमने ट्रेमर्स देख लेने होते हैं। ट्रेमर्स के लिए आप पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ सीधे करके ऐसे कर लें। ठीक है, अब अपनी उंगलियों को खोल लें। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट को कोई ट्रेमर्स हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने पेशेंट की जो है ना ग्रिप चेक करनी है। अब ग्रिप चेक करने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप मेरी दोनों उंगलियों को पकड़ें, मैं इनको छोड़ने की कोशिश करूंगी, आपने छोड़ने नहीं देनी। ठीक है, इससे पेशेंट की मसल पावर का ग्रिप का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है आपने पेशेंट की हैंड्स की मसल वेस्टिंग देख लेनी है। आप मुझे अपने हाथ दिखाइए सही से, वो हाथ भी दिखाएं। ठीक है, आपने जो है मसल वेस्टिंग वगैरह देख ली, जो आपको हाइपरथायरॉयड के पेशेंट्स में अक्सर नजर आती है। ठीक है, उसके बाद आपने जनरल कलर देख लिया, और आपने टेम्परेचर देख लेना पेशेंट का हाथों का। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो पामर सरफेस है उसका टेम्परेचर आपके जो डॉर्सल सरफेस है उससे ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर आप हमेशा अपने डॉर्सल सरफेस से जो है देखते हैं। ठीक है, और आपने दोनों साइड्स पे कर लिया। तो हमने अभी देख ली हैंड्स की चीज़ें, क्या क्या देखा हमने, शेप देखी, साइज़ देखा, ट्रेमर्स देखे, ग्रिप देखी, मसल वेस्टिंग देख ली, उसके बाद हमने कलर एंड टेम्परेचर देख लिया। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे हैंड्स का डन हो गया, जो हमने जनरली हैंड्स के अंदर चीज़ें देखी। अब हम आते हैं नेल्स पे। अब जो नेल्स की फाइंडिंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम लोग नेल्स को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेलर से। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पेशेंट के नेल्स को देखते हैं कि वो पेल तो नहीं है। अगर वो पेल है तो दैट मीन्स वो एनीमिक पेशेंट है। उसके बाद हमने पेशेंट के अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने देखनी होती है क्लबिंग। ठीक है, क्लबिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो बहुत सी कार्डियोवास्कुलर एंड जीआईटी डिसऑर्डर्स, इवन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आपको मिलती हैं, और वो बहुत आपको
मतलब अच्छा क्लू देती हैं टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। अब जो क्लबिंग है ना वो करने के 4 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो अच्छा, क्लबिंग बेसिकली होती क्या है? होता ये है कि जो आपकी एक नॉर्मल नेल और जो आपका नेल बेड होता है, अब ये देखें, ये जो है पेशेंट का नेल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो नीचे की तरफ ये पेशेंट का नेल है, ठीक है, और ये जो ये वाला एरिया है, दिस इज़ द नेल बेड। अब नॉर्मली नेल और नेल बेड के दरमियान 160 डिग्रीज का एंगल होता है। कुछ सर्टन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये एंगल जो है लॉस्ट हो जाता है और वो बिल्कुल एक फ्लैट, लाइक कोई एंगल उनके दरमियान जो है उस तरह से फिर कर्व जो था वो ख़त्म हो जाता है, लाइक कह लें कि 180 डिग्री से ज़्यादा का वहाँ पे फिर एंगल बन जाता है। सो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लबिंग। अब इसको देखने के ना 4 तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है कि आपने पेशेंट का हाथ लिया, उठाया, ठीक है, और अपने अपने आई लेवल पे रख के साइड से देखना है, ठीक है। अब जैसे पेशेंट नॉर्मल है तो मुझे साइड से बिल्कुल पता चल रहा है कि जो नेल बेड है वो थोड़ा ऊपर है और नेल नीचे है, तो लाइक मुझे बीच में एक कर्वेचर मिल रहा है। लेकिन क्लबिंग में बिल्कुल ऐसे ना फ्लैट आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने आई लेवल पे देख के साइड से देखना है। उसके बाद आपने जो है नेल टू नेल बेस क्या करना है, ऐसे पैल्पेट करना है। जब आप ऐसे पैल्पेट करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा, अच्छा ये वाला नेल बेड है और नीचे जाके मुझे नेल फील हो रही है। जब क्लबिंग होगी तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ही दोनों चीज़ें फील हो रही होंगी, ठीक है। देन थर्ड जो आपने चीज़ देखनी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसको देखने के लिए, दैट इज द शैमरोथ साइन। पेशेंट को आप बोलेंगे कि आप मुझे ऐसे करके दिखाएं। ये देखें, इधर देखें, दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लें। ये देखें, अब होता है कि मैं आपको क्लोज ला के दिखाती हूँ। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि आप, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो, जो बीच में आपको एक ना डायमंड शेप ओपनिंग मिलती है नॉर्मल लोगों में। लेकिन जब क्लबिंग होती है, आप खुद भी करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जब क्लबिंग होती है तो ये जो डायमंड शेप ओपनिंग है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ शैमरोथ साइन। अच्छा, तो एक और तरीका जो है क्लबिंग को चेक करने का वो ये है कि आप जो नेल और नेल बेड का एरिया है उसके ऊपर कोई पेपर या कार्ड प्लेस करके देखें तो एक नॉर्मल पर्सन में आपको वही एक छोटा सा गैप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, ऐसे करो, हाँ, इसके ऊपर अगर मैं इनके फिंगर पे ऐसे रखूँ, ये मैंने रूलर ले लिया, बेसिकली आपको कोई भी कार्ड या पेपर चाहिए होता है, आप ऐसे ऊपर रखेंगे। आई एम सॉरी, मैं आपको जूम इन करके नहीं दिखा सकती। तो जब आप खुद भी करके देखेंगे ना तो आपको एक गैप फील होगा, ठीक है। लेकिन जब वो गैप आपको फील ना हो, दैट मीन्स कि उस पेशेंट को क्लबिंग है। सो ये सारे तरीके हमने देखे क्लबिंग को चेक करने के लिए। हमने साइड से देखा सबसे पहले आई लेवल पे रख के, फिर हम लोगों ने नेल टू नेल बेस उसको हम लोगों ने पैल्पेट किया हाथ से, थर्ड पे हम लोगों ने शैमरोथ साइन करवाया, और अगर आपका दिल है तो कार्ड या पेपर के थ्रू भी आप क्लबिंग चेक कर सकते हैं। सो ये सारे तरीके हैं जिससे आप क्लबिंग चेक कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्या देखना होता है आपने नेल्स में? नेल्स में आप दोनों हाथों में जब देखते हो साइमल्टेनियसली देखते हो, आप क्या क्या देखते हो? आप देखते हो कि पेशेंट को नाखून में कहीं पे कोई साइनोसिस यानी कि कहीं पे कोई ब्लूनेस वगैरह तो नहीं हो गई है। इसके अलावा आप कोइलोनिकिया देखते हो कि कोई स्पूनिंग तो नहीं होगी नेल्स की। इसके अलावा लिकोनिकिया देखते हो, कोई वाइट पैचेस तो नहीं है। स्प्लिंटर हैमरेजेस आप देखते हो, वो तो नहीं है। इसके अलावा हाफ एंड हाफ नेल्स, उसमें ऐसा होता है कि प्रॉक्सिमल साइड पे वाइट टू पिंक आपके नेल्स होते हैं और डिस्टल साइड पे रेड टू ब्राउन हो जाते हैं, ठीक है, वो आप देखते हो। इसके अलावा आप देखते हो नेल्स पे कोई पिटिंग वगैरह तो नहीं है। खैर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कहने में ज़्यादा, लेकिन जब आप करोगे ना खुद से तो आप एक ही गो में सारी चीज़ें देख लोगे। सो ये सारी चीज़ें आपने नेल्स में देख लेनी होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ चेक करनी होती है, नहीं अभी हम नेल्स वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिलरी रिफिलिंग, जिसको हम लोग नेल ब्लैंच टेस्ट भी कहते हैं। इसमें आप क्या करोगे, पेशेंट की फिंगर लोगे, ठीक है, आप जो पेशेंट की नेल है उसके ऊपर उसको ऐसे ज़ोर से प्रेस करोगे, ठीक है, फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। आपने क्या किया, आपने पेशेंट की ब्लड सप्लाई को रोक दिया फिंगर पे, ठीक है। उसके बाद 5 to 10 सेकेंड्स के बाद आप जब अपनी फिंगर डिस्प्लेस करते हो तो आपने देखना है कि जो दोबारा से रिस्टोर हुई है ब्लड फ्लो वो 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर हुई है या नहीं, ठीक है। लेस देन 2 सेकेंड्स का टाइम इज़ नॉर्मल। अगर 2 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम है, लाइक अगर 3 सेकेंड्स हैं तो दैट इंडिकेट्स कि वो डिहाइड्रेशन है। अगर मोर देन 3 सेकेंड्स है तो दैट मीन्स कि कोई अलार्मिंग साइन है, पेशेंट इज इन सर्कुलेटरी इंसफिशेंसी, वो शॉक वगैरह में जा रहा है, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है जो आपने देखना होता है, दैट्स कैपिलरी रिफिलिंग, ठीक है जी। सो हम लोगों ने नेल्स वाली सारी चीज़ें भी कर ली। हमने नेल्स में क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले पैलेट देखा, हमने क्लबिंग देखी, उसके बाद हम लोगों ने साइनोसिस, कोइलोनिकिया, लिकोनिकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, हाफ एंड हाफ नेल्स, पिटिंग ऑफ नेल्स एंड कैपिलरी रिफिलिंग देखी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, आप बेशक पॉज करके लिख लिया करें साथ साथ, ठीक है। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट था हैंड्स में वो डन हो गया, जो कि नेल्स था। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज़ फिंगर्स। अब फिंगर्स में आपने क्या चीज़ें देखनी होती हैं? फिंगर्स में जब आप देखोगे ना तो फिंगर्स में मोस्टली आपको नोड्स ही मिल रहे होते हैं। अब ऑस्टियो आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं ना उनके डिस्टल फेलिंजेस में ऐसे ना वो ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम हेबर्टन्स नोड्स कहते हैं। तो वो आप पैल्पेट करने के लिए टर्मिनल फेलिंजेस को
ऐसे साइड से पैल्पेट करोगे, ठीक है। दोनों हाथों में आपने ऐसे करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है। सिमिलरली वो शार्ट नोड्स भी बोनी आपकी स्वेलिंग्स होती है, लेकिन वो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स में होती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल फेलिंजेस में आपने दोनों हाथों के देख लेने, ठीक है। सो ये दो हम लोगों ने नोट्स देख लिए। इसके अलावा हम लोगों ने जो थर्ड नोट्स हमने देखे होते हैं वो होते हैं ऑस्लर्स नोट्स, ठीक है। ऑस्लर्स नोट्स ना पेनफुल सी स्वेलिंग्स होती हैं, वो आपके पल्प ऑफ द फिंगर्स में होती है। तो उसको फिर आप देखने के लिए ना ऐसे पल्प को ऐसे सारी फिंगर्स की ऐसे पैल्पेट करते हो, ठीक है, फॉर ऑस्लर नोट्स। तो सिमिलरली इस तरह आपने दूसरे हाथ में भी देख लेनी होती है। उसके बाद आपने जो है फिंगर्स के अंदर जॉइंट स्वेलिंग या डिफॉर्मिटी वगैरह देखनी होती है, जिसमें आपने देखनी है कि फिंगर जो है पेशेंट की कहीं वो स्पिंडल शेप तो नहीं है, या जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वान नेक डिफॉर्मिटी है वो हो जाती है वो तो नहीं है, बटन होल डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। तो आपने फिंगर्स की शेप और जो है ना डिफॉर्मिटी वगैरह देख लेनी होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो एरेक्नोडिक्ली, विच इज़ बेसिकली द लॉन्ग फिंगर्स, लंबी लंबी थिन सी फिंगर्स होती हैं, आपने वो भी देख लेनी होती है। सो फिंगर्स के अंदर हम लोगों ने हेबर्डन्स नोट्स देख लिए, वो शार्ट्स नोट्स देख लिए, हमने ऑस्लर नोट्स देख लिए, और एक जनरल हम लोगों ने जॉइंट स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी देख ली, और साथ में एरेक्नोडिक्ली देख ली। सो फिंगर्स के पॉइंट्स हम लोगों ने ऐसे याद कर लेने। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने पाम की तरफ आ जाओ। अब हम लोगों ने पामल सरफेस देखना है। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है, अगेन जो आपका पामल सरफेस होता है हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट को कोई पेलर वगैरह तो नहीं है, अगेन एनीमिया का साइन। इसके अलावा हम लोगों ने देखना होता है कि पामल एरिथीमा तो नहीं है, ठीक है। हम लोग हाथ लगा के भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे पामल एरिथीमा होता है, यानी रेडनेस हो जाती है पाम्स की, वो हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ स्वेटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, जो कि हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट में होती है, सही है। और डिफरेंस कॉन्ट्रैक्चर देख लेना होता है। सो पाम में हम लोगों ने क्या देख लिया, पैलर देख लिया, एरिथीमा देख लिया, स्वेटिंग देख ली, डिफरेंस कॉन्ट्रैक्चर देख लिया। सो यहाँ पे जो हमारा हैंड्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत डिटेल में आपको कराया, आपको समझ आ गई होगी। पहले हमने हैंड्स को इन जनरल देखा, नेल्स को डिटेल में देखा, फिंगर्स को डिटेल में देखा, इन द लास्ट हम लोगों ने पाम को डिटेल में देखा। तो इन 4 पॉइंट से हमारा जो हैंड्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया।